Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज हम क्लास 8th के 6th लेसन दिस इज जोडीज फोन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जोडी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, और उस बच्चे के फादर जो हैं उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया था और उसका पॉइजन ज़्यादा था। तो उन्होंने इसके ट्रीटमेंट के तौर पर एक डो जो होती है फीमेल डियर को बोलते हैं, महिला फीमेल जो हिरण जो होती है उसको डो बोलते हैं, उसको मार करके उस पॉइजन को रिमूव किया था। जिस जिस डो को उन्होंने मारा था उसके छोटा सा बच्चा था, वो घर पे आ जाते हैं। तो फादर जो है बच्चे सब घर पे आ जाते हैं, फादर का इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, सुधार भी हो जाता है, बच भी जाते हैं, जीवित भी रह जाते हैं। तो बच्चा जो अपने फादर से कहता है कि हमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन डो जिसका एक बच्चा था, और हिरण के बच्चे को फोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोन कहते हैं, कि जिस जिस मदर को हमने किल किया है उसका एक बच्चा भी तो था, वो नहीं खा सकता है। अब वो दूध कहाँ से पिएगा, बेचारा भूख मर रहा होगा, उसे कुत्ते खा जाएंगे, उसे कोई और खा जाएगा। इन सब बातों का वो अपने फादर से डिस्क्रिप्शन करता है। तो उसकी मदर से भी डिस्क्रिप्शन करता है। मदर कहती है कि हमारे घर में और तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, आपको अपने शेयर का दूध उसे पिलाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। अब इस तरीके से वो तैयार हो जाते हैं। जो छोटा बच्चा जो है जिसका नाम जोडी है, वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, जिसको मिल नाम है, उसके साथ में घोड़े पे सवार होकर जंगल में जाते हैं और ढूंढते हैं। आप वो कैसे ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। घर से वो रवाना हो गए, आगे वाले वीडियो में इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो किस तरह से उसको ढूंढ पाते हैं या नहीं पाते हैं, और ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं, कहाँ वो मिलता है। इस सब की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर फ्रेंड से शेयर करें उनसे फॉलो भी करवाएं। देखते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन। अब जब जोडी हॉर्स राइडिंग कर रहा है, हॉर्स में बैठा हुआ है, बैक पे बैठा हुआ है, वो जंगल में जा रहे होते हैं, तब वो उस फोन के बारे में सोचता है। दे पास्ट द अबंडेंट फॉरेस्ट, वो उस फॉरेस्ट को पार कर लेते हैं जिसमें जाना बिल्कुल भी मना ही होता है। ही सेड कट टू द नॉर्थ, ही वो कहता है कि नॉर्थ तरफ कटो, कट का मतलब नॉर्थ तरफ टर्न लेना। माइल मिल व्हील्स, it was up here that Pa got bitten by a snake and killed the doe. I saw the phone, है ना। वो मिल को कहता है कि वहां उस तरफ चलो, वहां मेरे पिताजी को रेटल स्नेक ने काटा था, जहां पर मेरे पिताजी ने उसकी मदर को मारा था और मैंने उसको यहाँ देखा था। सडनली जो वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम, सडनली वो सोचता है कि जो मिल व्हील था वो मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। इफ फोन वॉज डेड, यदि फोन मर गया था, और कुड नॉट बी फाउंड, यदि वो मिलेगा नहीं हमें, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, है ना। तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, और वो मैं अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट को दिखाना नहीं चाह सकता। इफ द फोन वॉज देयर एंड मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नो एंड्योर टू शेयर इट, यदि फोन वहां मिल भी जाएगा तो मैं इसको दूसरों के साथ में शेयर करना नहीं चाहता। ये कौन कहता है, जोडी कहता है। आगे देखते हैं। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब वो कहता है कि मेरे साथ में जाना नहीं चाहिए, तो वह कहता है कि आगे झाड़ियां ज्यादा हैं, घोड़ा उसके अंदर से जा नहीं सकता, तो अच्छा ये होगा कि हम यहीं उतर जाएं और मैं वहां से पैदल वहां जाकर के देख लूं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, कौन कहता है, मिल कहता है कि लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं आपको अकेले वहां नहीं जाने दूंगा। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय स्नेक टू, यदि आप खो जाओगे या आपको कुछ स्नेक काट लेगा तो क्या होगा। आई विल टेक केयर, इट माई टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज वेंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, है ना। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अकेला उसको ढूंढ के ले आऊंगा। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नाउ नॉर्थ हियर, आपको पता है कि नॉर्थ इस साइड में है, ईस्ट इस साइड में, मतलब दिशा ज्ञान करवाता है। देयर एंड देयर इस तरह से डायरेक्शन का बताता है। दैट टोल पाइप मेक ए बियरिंग सो लॉन्ग माइल वे, आई एम ओब्लाइज्ड, मैं आपके पीछे रहूंगा, मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपकी बातों को मानूंगा, है ना। और जो लंबी वाली पाइप जो है, पाइन पेड़ है ना, वो बियरिंग करी, वो एक सिंबल दे रही है, वहां इस तरफ ध्यान रखना। He waited for the sound
of the who's to end. Then cut to the right. Scrub was still. Only his own cracking of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his directions. आगे देखिए, he waited, उसने इंतजार किया for the sound of the hooves to end, ताकि हूज की आवाज़ कम हो जाए. हू होते हैं पशुओं के जो पैरों की आवाज़ कम हो जाए. देन कट टू राइट, फिर वो राइट की तरफ टर्न करता है. द स्क्रब वॉज स्टिल, अभी भी स्क्रब वहां पे थी. ओनली हिज ओवन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. उसके चलने की, उस ट्विग्स को तोड़ने की, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से जा रहा है ना, तो उनको तोड़ने की, उनको हटाने की जो आवाज है वो साइलेंस को ब्रोक कर रही है. ही वंडर्ड, वो सरप्राइज हो जाता है. फॉर एन इंस्टेंट, उदाहरण के तौर पर, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसे अचानक लगता है कि यदि मैं डायरेक्शन भूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्लैप्ड इनटू द एयर. अचानक एक बजर्ड का मतलब एक जोर की सी आवाज उसके सामने आती है और आकाश में, एयर में फ्लाई करती है, फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक. अब वो एक बड़े ओक पेड़ के नीचे क्लियर ग्राउंड में पहुंच जाता है. बजर्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द केस ऑफ द डो. डो का मतलब उसकी मदर, जो उसको उन्होंने मारा था ना, यही उसकी मदर को मारा था. सब पक्षी उसकी मदर को खाने के लिए आए हुए हैं. सर्कल में उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं. दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक एंड हिस्ड एट हिम. वो सभी पक्षी जो हैं उसकी तरफ देखते हैं, हिस करते हैं, आवाज करते हैं, सरसराने की आवाज करते हैं. ही थ्रू हिज बो एट देम. बो को टहनी होती है, उसने अपनी टहनी उनकी तरफ फेंकी. दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट टीयर. एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाले पेड़ पे जाकर के वो बैठ जाते हैं. जब वहां पे छड़ी फेंकते हैं उनके ऊपर तो वहां से तो उड़ जाते हैं, लेकिन पास वाले पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं. देन द सैंड शोड लार्ज कैट prints, but the big cat killed fresh and they had left the door to the caron's birds. अब क्या होता है, the sand showed large cat prints. अब मिट्टी के ऊपर बड़ी कैट का, कैट मतलब से मान सकते हैं कोई बिल्ली हो या कोई लायन हो या टाइगर हो, उनके पैरों से नजर आते हैं. बट बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़े जो पक्षी थे उन्होंने डो को तो छोड़ दिया है इन पक्षियों के लिए, और एक फ्रेश एनिमल को किल कर लिया है. ओके, दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियंस बर्ड्स. उन पक्षियों के लिए उस डो को छोड़ दिया और नया फ्रेश किल कर लिया है, ऐसा वो सोच देखता है. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन. जहां उसने फोन को देखा था वहां से वो ग्रास को हटाता है. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. ऐसा नहीं लग रहा था कि मानो ये यहाँ में कल यहाँ आया था. मतलब वहां के आने का जो जो पद चिन्ह उसके होने चाहिए थे, जैसे कि वहां कल ही था, लेकिन ऐसा उसे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ कल आया था. मतलब वो चीज पुरानी पड़ जाती है. तो फोन वो नोट देर, वहां वो फोन था ही नहीं. ही सर्कल्ड द क्लियरेंस. उसने क्लियरेंस को सर्कल किया, मतलब पूरी ग्राउंड में घूमा. देर वॉज नो साउंड, नो साइन. बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पैशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. जो पक्षी पेड़ पर बैठे थे वो पैरों को फड़फड़ाते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं, वापस अपने बिजनेस पे आते हैं. बिजनेस में वहां डो मरी हुई थी ना, उसको खाने के लिए आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां वो लड़का था. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड emerged एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. वापिस वो लड़का वहीं आता है जहां पक्षी, जहां फोन उसे दिखा था, जहां वो गिरा था, और आकर के उसके पद चिन्हों की स्टडी करता है, सारे किस तरफ गया होगा. द नाइट्स रैन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स. पक्षियों और कैट के निशान के अलावा बाकी सभी निशान रात की बारिश ने मिटा दिए थे. अब हम आगे बढ़ते हैं. द मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टबल्ड बैकवर्ड. उसके जो आगे थोड़ा मोमेंट आया, मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उसके जो सामने कोई हलचल हुई, उस मोमेंट ने उसको स्टार्टल्ड कर दिया. ध्यान दें, स्टार्टल्ड का मतलब सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित कर दिया. एंड सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड, वो थोड़ा पीछे की तरफ मूव किया उसने. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस इन हिज. अब उसके सामने फोन था, उसने अपना फेस ऊपर उठाया. इट टर्न इट्स हेड
with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. मतलब जो फोन जो था, जो बच्चा था हिरण का, वो वहां बैठा था, उसने अपनी बॉडी को हिलाया, थोड़ा डर भी गया, और उसने अपनी लिक्विड भरी, अपनी आईज में काफी पानी आया हुआ था, मानो कि वो रो रहा था, लिक्विड भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, मेरी का मतलब उस जोड़ी की तरफ देखा। इट वॉज क्विकरिंग, ये कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, इसने दौड़ने भागने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था, उसने खाना ही नहीं खाया था कल से, है ना, दूध भी नहीं पिया था। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, है ना, जोडी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर सका। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने धीरे से कहा कि मैं ही हूँ, आपको बचाने के लिए आया हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज एंड स्केंटेड सेंटिंग हिम, उसे उसकी तरफ नोज पिक किया, उसको सेंट किया, सूंगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। ही का मतलब है जोडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके ऊपर रख दिया। द टच मेड हिम डिलेरियस, जो टच जो थी, जब उसने टच किया, ये काफी डिलेरियस भरी थी। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, चारों पैरों पे आगे बढ़ा, अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि उसके पास में नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, उसने अपने हाथों को मतलब उसको गोद में ले लिया, हम ऐसे कह सकते हैं। देन a light convulsion passed over it, but it did not stir. एक लाइट कन्वर्जन मूवमेंट उसके ऊपर आया, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं। He stroked its side as gently as though the phone were a China deer. जो फोन था वो एक चाइना डियर था, चाइना का डियर था। एंड ही माइट ब्रेक इट, उसे तोड़ भी सकता था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। It was sleek and clean, had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the phone from the ground. Its leg hung lambly. उसके जो पैर तो टूटे हुए से नीचे लटक रहे थे। They were surprisingly long, लंबे पैर थे। He had to hoist the phone as high as possible under his arm. वो जितना ऊपर हो उसके उतना उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। He was afraid that उसे डर था कि it might kick or bleed at sight and smell of its mother. उसे डर था कि ये किक मारेगा, लात मारेगा, and bleed at sight and smell of its mother. मतलब जब मैं इसकी मदर के पास से निकलूंगा, जो उसकी मरी हुई मदर थी, तो उसकी मदर के पास से निकलूंगा तब शायद किक मारेगा, उसको सूंघेगा, है ना, साइड को देख करके। इट ही skirted the clearings, pushed his way into the thickest. It was difficult to fight through with the burdens. मतलब उसके पास में बोझ भी था ना, उस बोझ से निकलना बहुत मुश्किल था। द फोन्स लेग कोट इन द बुशेज, फोन के जो पैर थे वो बुशेज में फंस जाते। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद द फ्रीडम्स, और अपने पैर भी वो अपने उठा नहीं पा रहा था स्वतंत्रता पूर्वक। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस विद प्रिकलिंग वाइन्स, उसने उसके फेस को ढकने की कोशिश की ताकि वो झाड़ियों से उसको बचा सके। इट्स हेड बब्ड विद हिज स्ट्राइड, बब्ड हो गया, उसका सर जो था सूज गया था लगने से। आगे देखते हैं। ही हिज हार्ट थम्ड विद ए मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसको स्वीकार करके उसका जो फिर जो हार्ट जो था जोर जोर से धड़क रहा था, मार्वलिंग। ही He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersections uh, with the road home. जो इंटरसेक्शन, जो दो रोड मिलती है, जो घर की तरफ रोड आ रही थी, जब तक कि वहां नहीं पहुंचा तब तक वो तेज गति से चला। He stopped to rest, वो वहां पे रुका। Set the phone down on its dangling leg, उसने उस फोन को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की। It wavering on them, वो अपने पैरों पे कंपा रहा था। It looked at him and bleated, उसने उसकी तरफ देखा और ब्लीट किया। He said, "Enchant it, I'll carry you after you get my breath." मतलब I'll carry you, मैं आपको ले जाऊंगा, after I get my breath,
जब मतलब मैं हाफ गया था ना, श्वास ले लूँ फिर मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट सीन कैरिड। उसने अपने फादर के शब्दों को याद किया। उसके फादर ने कहा था कि फोन आपको फॉलो कर सकता है, आपके पीछे पीछे आ सकता है यदि आपको एक बार वो लेते हुए देख ले तो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। उस लड़के ने धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। द फोन स्टेड आफ्टर हिम। फोन ने कई देर तो उसके पीछे देखा। ही केम बैक टू इट। वापस इसके पास आया एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन। इसको स्ट्रोक के आगे मूव किया और वापस उसे दूर चला गया ताकि इसके पीछे पीछे चलने लग जाए। देन इट टुक ए फ्यू बबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम। अब उस फोन ने थोड़े से पैर उसकी तरफ आगे बढ़ाए। क्राइड पीटीफुली। दर्दपूर्वक चिल्लाया भी। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। इसके चलने की उसकी इच्छा थी कि मैं उसका वो फोन चलना चाह रहा था। इट बिलोंग्ड टू हिम, क्योंकि उसका हो गया था। इट वॉज हिज ओवन, उसका था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। वो अपने जॉय से कुछ लाइट हेडेड भी था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन रोम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। वो इसे आने के लिए कह रहा था, बुला रहा था। ही डेड नोट टू अलार्म इट। उसे डराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। अपने दो हाथों में उसको उठा करके वो लेके गया। इट सीम्स टू हिम, ऐसा लगा, दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, मानो कि वो बिना किसी मेहनत के चल रहा था। हिज आर्म्स बिगेन टू एच। उसके हाथ थोड़ी देर बाद दर्द करने लग गए। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। वो उसे रुकना पड़ा। When he walked on and the phone followed him at once. जो दोबारा वो चला तो फोन ने उसको पीछा करना शुरू कर दिया। He allowed it to walk a little distance. उसे कई दूर तक उसे चलने दिया। Then picked it up again. फिर उसको दोबारा अपने हाथों में उठा लिया। The distance the distance home was nothing. अब घर की दूरी ज्यादा भी नहीं थी। He could have walked all day. वो पूरे दिन चल सकता था। इनटू द नाइट, रात को भी चल सकता था। कैरिंग इट, इसे लेकर के। वॉचिंग इट फॉलो, इसे पीछे पीछे चला करके। ही वॉज वेट, वो गीला हो गया था विद स्वीट पसीने से। बट ए लाइट ब्रीज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। मतलब रात को जून के मॉर्निंग की ठंडी हवा चल रही थी जो उसे कुछ आराम दे रही, उसे कूल कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज ए स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। जैसे कि कप के अंदर पानी रखा हुआ था ना, उसमें चाइना कप के अंदर जो मिट्टी का कप में पानी रखा होता है तो उसमें बिल्कुल भी उसका सरफेस दिख जाता है, पानी साफ होता है, कहने का मतलब वैसे आकाश साफ था। ही केम टू द क्लियरिंग्स। वो क्लियरिंग में आ गया, मतलब ग्राउंड में आ गया, झाड़ियों से बाहर निकल गया। इट वॉज फ्रेश ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। रात की बारिश होने के बाद से काफी फ्रेश हो गई थी, ग्रीनरी आ गई थी। ही fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. थोड़ा वो लड़खड़ाया, फिर उसने फोन को मैनेज करके थोड़ी देर के लिए बिठा भी दिया। देन ही हैड ए आइडिया ही वुड वॉक इनटू द हाउस। उसको एक विचार आया कि मैं घर में जाऊंगा, इनटू पेनीज रूम, बेडरूम में जाऊंगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, कि मैं फोन को मेरे पीछे आराम से चलते हुए लेके जाऊंगा। बट एट द स्टेप द फोन bugged and refused to climb up. उसी समय फोन ने ऊपर चढ़ नहीं पाया क्योंकि वो थका हुआ था। He picked it up and went to his father. वो सोचने लगता है कि जब वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो मैं उसे उठाऊंगा और अपने फादर के पास लेके जाऊंगा। पेनी ले विद क्लोज आइज। पेनी वहां पे क्लोज आई लेटे हुए थे, ऐसा वो सोचता है। जोडी कोल्ड पा लुक। पा टर्न हिज हेड। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। जोडी उसके पास में खड़ा था। फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जो फोन जो बच्चा था उसके बिल्कुल चिपका हुआ था। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। उसने देखा, डैडी ने देखा, पेनी ने देखा कि इस फोन की आंखें उतनी चमकीली है जितनी मेरे बच्चे की है, मेरे लड़के की है, बॉय की है। ही सेड आई एम ग्लेड यू हैव फाउंड। मैं खुश हूं कि आपको ये मिल गया। जोडी देन वेंट टू द किचन। किचन में गया। फोन वबल्ड आफ्टर हिम। फोन उसके पीछे पीछे चलता रहा। ए पेन ऑफ मॉर्निंग मिल्क
स्टूड इन द किचन सेफ, मतलब मॉर्निंग का दूध वहाँ पड़ा था। द क्रीम हैड राइजन, उसके ऊपर क्रीम भी आ गई थी, मलाई भी आ गई थी। ऑन इट ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए मग, उसने क्रीम को स्किम करके दूध को मग में डाल लिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गोड, एक छोटे से मग में गोड में डाला, गोड का मतलब एक निपल में डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, फिर उसको फोन को दिया। इट बट इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसने उसको बट किया और उसको दूध की स्मेल आई। ही सेव्ड इट प्रिकरियसली फ्रॉम द स्पिनिंग ओवर द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे गिरने से उसको बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, इट कुड मेक नथिंग टू मिल्क इन द गोड। ओके, आगे देखते हैं। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, ही का मतलब उस लड़के ने अपनी अंगुली को उसमें डबोया। थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उस अंगुली को, गिल्ली अंगुली को, दूध की की अंगुली को फोन के मुंह में डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडली, और उस फोन ने लालचपूर्वक उसको शक कर लिया। वेन ही विड्रॉ देम, जब उसने इसको खींचा। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, दोबारा उसने अपनी उस अंगुली को दूध में डाला। एज द फोन सक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर उसने क्या करे, धीरे धीरे उस अंगुली को बाहर निकाला और दूध में डाल दिया। द फोन ब्लो एंड सक द स्नोटेड, अब वो फोन जो था, जो बच्चा जो था, धीरे धीरे दूध को पीने लग गया। इट स्टैम्प्ड ए स्मॉल हूप इम्पेशेंटली, थोड़ी देर के लिए उसने अपने पैर फर्श पर डाले, हूप डाले। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंसेंटिंग। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली, इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और वो फील कर रहा था कि उस फोन की टंग उसके हाथ की टच कर रही है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, उसका छोटा सा पूंछ हवा में हिल रहा था। लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्क्विरल ऑफ फोम एंड गलगलिंग, मतलब इस तरह से वो फोन जो था वो दूध पूरा पी गया था। इस तरीके से जोडी ने एक फोन को बचाया, उस फोन की मदर ने अपने फादर को बताया। इस तरह से इस बच्चे ने उस फोन के प्रति, उस एनिमल के प्रति, उस जानवर के प्रति अपनी ह्यूमैनिटी को शो किया, उसको घर पे दूध पिलाया, उसकी सेवा की, उससे बड़ा किया। आई थिंक लेसन आपको समझ में आया होगा। यदि लेसन आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।